अब मैं हमारे बीच पहुंचे श्री योगेंद्र यादव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये झूठ की, लूट की और फूट की सरकार को अब टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है। आज दादरी में क्राइम बढ़ता जा रहा है, सब परेशान है, तो सब बदलाव चाहते हैं। आज यहाँ चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र में भारत जोड़ो अभियान की तरफ से और हरियाणा प्रदेश के तमाम जो जन संगठन और जन आंदोलन हैं, दलित के, महिलाओं के, मजदूर के, तमाम आंदोलनों की तरफ से एक संदेश लेके आए हैं। और संदेश ये है कि अब हरियाणा में बदलाव की बारी है। ये झूठ की, लूट की और फूट की सरकार को अब टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है। हरियाणा के तमाम जनता ने, किसान ने, जवान ने, पहलवान ने पहले ही अपना मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी को विदा करने का मन बना लिया है। आज पूरा हरियाणा बदल रहा है। अब तो सवाल सिर्फ यही बचा है कि कांग्रेस की हवा है कि आंधी है कि सुनामी है। और मुझे लग रहा है हर दिन हवा आंधी में बदल रही है, आंधी सुनामी में बदल रही है। यहाँ दादरी विधानसभा क्षेत्र से हमारा सौभाग्य है कि एक महिला, एक पढ़ी लिखी सुशिक्षित महिला उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर मनीषा सांगवान उम्मीदवार के रूप में है। और दादरी की तमाम जनता को मैं अपनी तरफ से, हमारे सहयोगी भाई दीपक लांबा की तरफ से, सबकी तरफ से निवेदन करने आया हूँ कि 5 तारीख को वोट दबाकर, पंजे के निशान पर वोट दबाकर एक सबक दें झूठ की राजनीति के खिलाफ, सबक दें देश की लूट करने वालों के खिलाफ, और सबक दें फूट डालो और राज करो की इस राजनीति के खिलाफ। ये सबक जाएगा, पूरे प्रदेश में बदलाव आएगा और देश में एक सार्थक बदलाव की शुरुआत होगी। धन्यवाद। सर, हरियाणा में घूम रहे हैं तो चरखी दादरी में आप क्या माहौल देख रहे हैं मनीषा सांगवान के बारे में? मैं तो भाई यहाँ आने से पहले ही सुन चुका था कि चरखी दादरी में इतिहास बनने वाला है, एक नया इतिहास यहाँ बनने वाला है। और उस मार्जिन से, वैसे लोकसभा में यहाँ कांग्रेस ऑलरेडी आगे निकल चुकी है, जिसकी पहले किसी को अपेक्षा नहीं थी, अब उससे कहीं आगे जा रहे हैं। और ऐसा मैंने सुना है, बाकी तो कोई सर्वे मैंने नहीं किया, विश्लेषण नहीं किया है, लेकिन जो सड़क पे दिख रहा है, यहाँ का किसान कह रहा है, नौजवान कह रहा है, यहाँ का साधारण व्यक्ति कह रहा है, महिलाएं कह रही हैं कि अब यहाँ बदलाव की तैयारी है। और चरखी दादरी में अगर इतिहास बनता है तो मैं समझता हूँ इसकी गूंज, इसकी ध्वनि पूरे दक्षिण हरियाणा में सुनाई देगी। ओवरऑल हरियाणा में अगर बात करें सर, अनुमान जो है क्या लगाया जा रहा है, कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी की? जैसा मैंने कहा भाई, ये भविष्यवाणी का काम तो मैंने छोड़ दिया है। इस लोकसभा चुनाव में इसलिए करनी पड़ी कि सारा मीडिया इस देश को झूठ बता रहा था, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। अब तो मैं समझता हूँ हरियाणा में तो पत्रकार भी मानते हैं और बच्चा बच्चा मानता है कि भाई ये तो बदलाव तो है। अब सवाल सिर्फ हरियाणा में ये बचा है, जैसा मैंने कहा, कि ये हवा है, आंधी है कि सुनामी है। अब कितना होगी वो आप बताएंगे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं, हर दिन माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है। हर दिन कांग्रेस आगे बढ़ रही है। यहाँ की जनता जो बदलाव 5 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जिसको आर्टिफिशियल तरीके से रोका गया, तिकड़म छल प्रपंच की राजनीति से जिसको रोका गया, अब वो बदलाव जब 10 साल के बाद आएगा तो पिछले 5 साल का रुका हुआ जब पानी तेजी से आएगा तो बहुत तेजी से बाहर निकलेगा। सर, आपने लूट, खसूट और फूट का जिक्र किया था, तो आपके अनुसार वो किस तरह से समाप्त हो सकते हैं? समाप्ति, इस झूठ, लूट और फूट की राजनीति की समाप्ति का पहला कदम होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विदा करना, टाटा करना। लेकिन उतने से काम नहीं बनेगा।
जो नई सरकार आएगी उसके सामने चुनौती आएगी। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार की शुरुआत केवल 10 साल पहले की। नई सरकार के पास चुनौती होगी एक ऐसी सरकार बनाने की जिसमें भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो और जिसमें जिस तरह के झूठ की राजनीति की जा रही है वो ना की जाए, और साथ साथ ये जो फूट की राजनीति है उसका तो मैं समझता हूं जिस दिन चुनाव में बीजेपी हार गई उस दिन ये मैसेज चला जाएगा कि प्रदेश को 35-1 में आप बांट नहीं सकते, और वो तो फूट की राजनीति को खत्म करने का अपने आप में सबसे बड़ा झटका होगा, अपने आप में सबसे बड़ा सबक होगा। हरियाणा 1966 में बना सर, तब से लेकर आज तक दादरी विधानसभा से पहली बार कांग्रेस ने एक महिला को प्रत्याशी बनाया और 1 लाख वोट महिलाओं के। क्या आप मानते हैं कि एक तरफा जीत हो पाएगी? भाई भविष्यवाणी तो मैं नहीं करूंगा, अपील कर सकता हूं कि इस देश में नया महिला नेतृत्व आ रहा है, और महिला नेतृत्व पढ़ी लिखी महिलाएं जो खुल के बोल सकती हों, इलाके की समस्याएं सामने रख सकती हों, वैसा नेतृत्व आता है तो प्रदेश की महिला का दर्द विधानसभा में उठेगा, वो आवाज उठेगी। तो मैं भविष्यवाणी नहीं करूंगा, मैं तो अपील करूंगा सारी महिलाओं से कि आप अगर नया तरह का प्रतिनिधित्व देखना चाहती हैं, महिला के दुख दर्द की आवाज विधानसभा में देखना चाहती हैं, तो आप जैसी महिलाओं को रखें। और पुरुषों से भी अपील करना चाहता हूं, अपने इलाके की इज्जत इस बात में है कि हम कह सकें कि हमने ऐसा नेतृत्व हरियाणा को दिया, प्रदेश को दिया, इस इलाके को दिया। सतगावा में यादव वोटों का काफी प्रभाव है, तो आप यहाँ पहुंचे चरखी दादरी मनीषा जी के लिए और कैप्टन अजय यादव जी भी प्रचार के लिए आ रहे हैं, तो कितना प्रभाव आप डाल पाएंगे? मैं अब तक जीवन में जो राजनीति की है, किसी एक जाति की राजनीति आज तक नहीं की, इस जन्म में तो करूंगा नहीं। किसान की राजनीति की है, किसान यादव भी है, किसान जाट भी है, किसान सैनी भी है, किसान तमाम जातियों का है, किसान वो भी है जिसके पास जमीन नहीं है लेकिन जो खेत में मजदूरी कर रहा है। उन सब की राजनीति करनी है, किसी एक जाति विशेष की राजनीति ना मैंने की है, ना करने की इच्छा है। मेरा इतना ही संदेश होगा, क्योंकि यादव समाज के लोगों को बरगलाने की बीजेपी ने बहुत कोशिश की है। मैं इतना ही आपसे अनुरोध करूंगा, जब कोई बीजेपी वाला यहां आपको यादवों का हितैषी बन के जाटों के खिलाफ लड़ाने की कोशिश करे, तो भाई जमुना पार जरा उत्तर प्रदेश में देख लेना, वहां क्या हो रहा है। जो हरियाणा में जाटों के साथ बीजेपी कर रही है, ठीक वही खेल उत्तर प्रदेश में यादवों के साथ कर रही है। एनकाउंटर किलिंग हो रही है, यादव होने भर को अपराधी बनाया जा रहा है। ये फूट की राजनीति कभी भी एक घर तक सीमित नहीं रहती, जब आग लगती है सबके घर तक पहुंचती है। इससे बच के रहना है, घर में फूट डालने वालों से सावधान। सर, आपने हमेशा कांग्रेस पर कटाक्ष किए हैं, तो फिर कैसे आपके राहुल गांधी जी के से विचार मिल गए? आपने बिल्कुल ठीक बताया, मैंने पूरे समय हमारी राजनीति जो सत्ता में थे उनके खिलाफ थी, सत्ता में कांग्रेस थी, हमने खुल के कांग्रेस का विरोध किया, कांग्रेस के खिलाफ सवाल उठाए। लेकिन जब देश जलने लगे, जब आप जिस जमीन पे खड़े हैं उसमें हो, भाई भाई के बीच में कमरे के बारे में झगड़ा हो सकता है, लेकिन जब घर को आग लगाई जाए तब आप कमरे का झगड़ा नहीं करते, तब आप कहते हो कि बस अब मैं घर को बचाऊंगा। तो मेरे लिए आज इस देश में दो ही पार्टियां हैं, वो जो कि जलते हुए घर में पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहे हैं, और वो जो कि पानी की बाल्टी लेके आए हैं। आज पानी की बाल्टी का रंग पीला है, नीला है, हरा है, लाल है, मुझे कोई मतलब नहीं है। भिवानी में मैं सीपीएम के कैंडिडेट का सपोर्ट करके आया हूं। आज बाल्टी का रंग लाल है, नीला है, कोई फर्क नहीं है। जो पानी की बाल्टी लेके आया है वो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, इस देश को बचाने वाला है। इसलिए, और आज राहुल गांधी की राजनीति खुल के मोहब्बत की राजनीति है, इस देश को जोड़ने की राजनीति है, और इसलिए उसका स्वागत करता हूं, खुल के उसका समर्थन करता हूं। इन्होंने अपने विचार रखे हमारे जो बार के मेंबर्स हैं उनके बीच, और कल भी काफ़ी मुलाकातें की। और हम अब बदलाव चाहते हैं, दादरी की जनता बदलाव चाहती है, हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है, और आई थिंक बदलाव होके रहेगा। मैडम, आपकी जनसभा में भीड़ होती है, क्या जो वो भीड़ है वो वोट में तब्दील हो पाएगी? क्यों नहीं हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी? आज
आप हरियाणा में आज 35% बेरोजगारी हो चुकी है। क्या आपको लगता है लोग ऐसे ही इसी सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं? आज सभी लोग परिवार पहचान पत्र से परेशान हैं। क्या आपको नहीं लगता लोग इससे छुटकारा पाना चाहेंगे? कांग्रेस इनको छुटकारा दिलवाएगी। आज महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। आज दादरी में क्राइम बढ़ता जा रहा है, सब परेशान है, तो सब बदलाव चाहते हैं। मुझे नहीं पता नहीं आप क्यों ऐसे सोच रहे हैं कि सिर्फ भीड़ भीड़ आती है। यही बातें लोगों ने लोकसभा में कही थी कि राहुल गांधी को सुनने सिर्फ भीड़ आ रही है, पर दादरी से कांग्रेस जीत नहीं पाएगी। पर दादरी से कांग्रेस जीती और इतिहास रचा। जी, आपके हर कार्यक्रम में महिलाओं की जो संख्या है काफी देखी जा रही है। महिलाओं की जो कुछ मांगे होते हैं वो आस लगाए बैठे कि महिला कैंडिडेट है, तो उनको क्या पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल, पूरी कोशिश ही नहीं करेंगे उनकी मांगों को पूरा, और ये मेरा सौभाग्य है। और मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को चूल्हे चौके से बाहर निकालकर उनको एक्टिव बना पाए हम राजनीति के फील्ड में। ग्रामीण इलाकों में गए हो मैडम, कोई समस्या जो वहाँ के लोग हैं आपको बताते होंगे? सबसे बड़ी समस्या, आज से 10 साल पहले तक दादरी के हर गांव में बसें जाया करती है। अब बस जाना बंद हो गई, तो हमारी बेटियां जो पढ़ना लिखना चाहती हैं आज वो शहर में नहीं आ सकती कॉलेजों में पढ़ने के लिए। तो बहुत बड़ी समस्या है। जो साधारण परिवारों से हैं, अगर उनके घर गाड़ी नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, स्कूटर नहीं, तो वो आगे पढ़ ही नहीं पा रही हैं। बहुत बड़ी समस्या है सर। 80% विलेजेस बसें नहीं पहुंच रही हैं। योगेंद्र जी ने आपकी जीत बता दी है मैडम, आपका क्या कहना है? योगेंद्र जी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, मेरे सीनियर हैं, तो अगर ये कह रहे हैं जीत है तो जरूर कुछ सोच समझ के उन्होंने कहा होगा। भाजपा हमेशा 400 पर कर 75 पर का नारा देती है, अब की बार भाजपा चुप क्यों है? क्या कहीं आभास तो नहीं हो गया भाजपा सरकार? उनके तो उम्मीदवार टिकट लौटा रहे हैं। सिरसा के उम्मीदवार ने, खरखोदा के उम्मीदवार ने, नूह के उम्मीदवार ने लौटा दी। वो पहले ही घुटने टेक चुके हैं। पेवा का भी पेवा का भी। ठीक है मैम। ओके।